मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कोरोना वायरस की मैयत का गुस्ल और कफन कैसे करें? कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई मर जाए तो इसकी नमाज जनाजा और मैयत को लहलाने का क्या हुक्म होगा? नीज़ क्या मैयत को गुस्ल की जगह तयम्मुम कराया जा सकता है? उसका तरीक़ा क्या होगा? मुबशिर अहमद इटली से, वो बड़े ख़तरनाक कंट्री से आपने सवाल पूछा भाई। देखें, जिन ममालिक में पाबंदी है, बल्कि तकरीबन सब ममालिक में ही पाबंदी लग गई है कि कोरोना वायरस से अगर किसी का इंतकाल होगा तो उसकी मैयत को वरसा के हवाले नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बीमारी फैल रही है, मैयत के ज़रिए भी फैल सकती है। तो उसमें पाकिस्तान के बारे में जहाँ तक मुझे मालूमात हैं, इस्लामी कंट्रीज़ में उसको वहीं गुस्ल दिया जाता है और प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया जाता है। तो वो गुस्ल जो गवर्नमेंट दे देगी वो काफ़ी हो जाएगा, आपको फिर मज़ीद गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है। और इटली वगैरह में भी हमने सुना है किसी केमिकल से धोया जाता है। अब वल्लाहु आलम हकीकत क्या है, लेकिन वहाँ भी आपको बैग खोलने की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है, बल्कि मैयत ही लवाहिकीन के हवाले नहीं की जाती। तो मैयत के 4 हक़ हैं: गुस्ल, कफन, जनाजा और दफन। ये 4 अहकाम हैं जो मरने वाले पर, उसके लवाहिकीन पर लाजिम हो जाते हैं मरने वाले के लिए। तो इन 4 अहकाम में से जो गुस्ल है वो तो गवर्नमेंट खुद ही दे देती है, और अगर नहीं दे देती तो हमें देने पर पाबंदी है, वो हमारे हवाले नहीं करती, तो ये गुस्ल साक़ित हो जाएगा मजबूरी में। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है मैयत तो आप क्या करेंगे? और वैसे भी अगर आप शॉपर खोल के गुस्ल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा उस वायरस के फैलने का ख़तरा होता है। तो शरीयत में हुक्म ये है कि ज़िंदा लोगों की जान पहले है और मैयत का गुस्ल वो दूसरा, वो भी अहम हुक्म है, लेकिन वो इतना अहम नहीं है जितना लोगों की जान बचाना अहम है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए इस्लामी कंट्रीज़ में और गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में भी वहाँ की हुकूमतों को चाहिए कि मुसलमानों की मजहबी रसूमात का, मजहबी इबादत का ख्याल करें और वहीं पर गुस्ल का कोई इंतज़ाम कर लें पाइप के ज़रिए, क्योंकि वहाँ जो जैसे डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं प्रॉपर ड्रेस में होते हैं, तो ऐसे ही गुस्ल देने वाले भी प्रॉपर ड्रेस में हो सकते हैं। वो वहीं पर पाइप वाइप के ज़रिए गुस्ल का मतलब होता है पूरे जिस्म पर एक दफ़ा पानी बहा देना, बस इतना काफ़ी है। तो ऐसा कोई इंतज़ाम मंजूर करवा लेना चाहिए हुकूमत से, ताकि सब मुसलमानों की एक ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए। उसके बाद जो प्लास्टिक का बैग चढ़ाया जाएगा वही कफ़न के कायम मकाम बन जाएगा, मज़ीद अलग से कफ़न देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा दर्जा रह जाएगा नमाज जनाजा का। दफन तो गवर्नमेंट के अफराद खुद कर देते हैं, उसको रह जाएगा मसला जनाजे का। तो अगर दफन से पहले ताबूत पे जनाजा पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए तो जनाजा पढ़ लें 2-4 अफराद मिलके, और अगर इसकी भी इजाज़त ना मिले तो कब्र पे भी जनाजा पढ़ना मजबूरी में साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाए। तो 3 दिन के अंदर अंदर आप कब्र पे भी जनाजा पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ये हालात पैदा होने से पहले हमारी कौम सुधर जाए और एहतियाती तदबीरों पर अमल करना शुरू कर ले। और असल बात तो ये कि ये अल्लाह का अज़ाब है, तो अज़ाब में हमें तौबा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अल्लाह गुनाहों से तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरना तो है, आज नहीं तो कल तो मरेंगे, तो तौबा के साथ जो ज़िंदगी है, तौबा का गुस्ल अगर हमें ज़िंदगी में मिल गया तो बेशक बाद में पानी वाला गुस्ल ना भी मिले इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर दुनिया में हमने गुनाहों से तौबा का गुस्ल नहीं किया तो फिर बाद में हमें चाहे आब ज़मज़म से भी नहलाया जाए तो ये क़यामत के दिन ये चीज़ बख्शिश का ज़रिया शायद ना बने। तो गुनाहों से तौबा का जो गुस्ल है ना, उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।